हेलो गाइस, एग्रीटेक राजस्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशुपालन शब्दावली। दोस्तों, अपने पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हो चुका है। आज अपन बात करेंगे भेड़ और बकरी के ऊपर। भेड़ और बकरी के ऊपर अपन आज बात करते हैं। भेड़ का अगर साइंटिफिक नाम देखा जाए साइंटिफिक नेम भेड़ का होता है ओविस एरिस। ओविस एरिस। और अगर फैमिली की बात करें तो इसका बोविडिकुल है, बोविडिकुल। इसी प्रकार से अपन बकरी की अगर साइंटिफिक नाम की बात करें तो कापरा हिरकस इसका साइंटिफिक नेम है, कापरा हिरकस। और अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली है इसकी बोविडी। भेड़ और बकरी दोनों का कुल बोविडी होता है। भेड़ और बकरी दोनों का कुल बोविडी होता है। भेड़ और बकरी दोस्तों, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ये करनाल में स्थित है। और इसका कार्य होता है जो भी अपने ब्रीड विकसित होती है उनको पंजीकृत करना इसका कार्य होता है। इनको रजिस्टर्ड करना, जो नस्लें ब्रीड जो अपने पंजीकृत होती है तो NBAGR के माध्यम से रजिस्टर्ड होती है। और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1984 को हुई थी। करनाल हरियाणा में स्थित है ये। इसके अनुसार भेड़ की NBAGR के अनुसार, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार, भेड़ की जो टोटल ब्रीड्स है, नस्लें है, वो 44 प्रकार की ब्रीड रजिस्टर्ड है। और अगर बकरी की बात करें तो 37 जो ब्रीड है, नस्लें हैं, वो रजिस्टर्ड है। भेड़ और बकरी के बारे में अपन थोड़ा इनकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। भेड़ और बकरी दोस्तों, जो भेड़ का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको बोला जाता है फ्लॉक। और बकरी का जो समूह होता है उसको भी फ्लॉक बोला जाता है। प्रोड नर, अडल्ट मेल। भेड़ के को अडल्ट जो मेल होता है उसको रैम बोला जाता है। और जो बकरी का अडल्ट जो मेल होता है उसको बक बोला जाता है। प्रौढ़ जो मादा होती है उसको बोला जाता है ईव। और जो बकरी की जो प्रौढ़ मादा होती है उसको बोला जाता है डोई। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों। भेड़ का जो समूह होता है उसको फ्लॉक बोला जाता है, बकरी का जो समूह होता है उसको फ्लॉक बोला जाता है, और जो अडल्ट जो मेल होते हैं भेड़ का उसको रैम बोला जाता है। अडल्ट जो बकरी का मेल होता है, उसको बक बोला जाता है। जो प्रौढ़ मादा होती है उसको ईव बोला जाता है। और जो
बकरी का जो प्रौढ़ मादा होती है उसको डोई बोला जाता है। इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। जो वयस्क नर होता है, इसका जो वयस्क नर होता है उसको बोला जाता है नरलेम्ब, और जो बकरी का जो वयस्क नर होता है उसको बोला जाता है नरकिड, और जो वयस्क मादा होती है उसकी मादा किड। जो भेड़ का जो नवजात होता है दोस्तों, भेड़ का जो नवजात होता है उसको बोलते हैं लेम्ब, और जो बकरी का जो नवजात होता है उसको बोलते हैं किड। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है दोस्तों भेड़ और बकरी के ऊपर, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। जो वयस्क नर होता है उसको नरलेम बोलते हैं, बकरी का होता है उसको नरकिड बोलते हैं, और जो वयस्क मादा होती है भेड़ की उसको मादा लेम बोला जाता है, और जो बकरी की मादा वयस्क जो मादा होती है उसको मादा किड बोला जाता है। नवजात को न्यू जो बोर्न होता है नवजात होता है उसको लेम बोला जाता है भेड़ के को, और जो बकरी होती है उसका किड बोला जाता है। और जो मांस होता है इनका, जो भेड़ का जो मांस होता है और जो बकरी का जो मांस होता है उनको बोला जाता है मटन। भेड़ के मांस को इम्पोर्टेंट टर्म्स है दोस्तों ये। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, तो मटन कहा जाता है, और जो बकरी का मांस होता है उसको बोलते हैं चेवन। ये इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम लगभग जो एग्जाम होते हैं अपने एग्रीकल्चर संबंधित एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है उनमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जो मीट का जो प्रकार है, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, या बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, या गाय के मांस को क्या कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। और जो मैथुन की जो क्रिया होती है, मैथुन की जो क्रिया होती है उनमें इनको बोला जो भेड़ में मैथुन की क्रिया होती है उनको बोला जाता है टपिंग, और जो बकरी में होती है मैथुन की जो क्रिया उनको बोला जाता है सर्विंग। जो मेटिंग जो क्रिया होती है भेड़ में उनको टफिंग कहा जाता है, और जो बकरी में होती है उनको सर्विंग कहा जाता है। और जो कास्टेड मेल होते हैं बदिया कर जो नर होते हैं भेड़ में उनको विडर कहा जाता है, विडर। और जो बकरी का जो कास्टेड जो मेल होता है उनको बोलते हैं बक। तो ये भेड़ और बकरी से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी थी दोस्तों अपनी, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और हमेशा एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा आपको। हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीएचयू का एग्ज़ाम हो, पशु परिचर वाला एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हमेशा एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। और बकरी के ऊपर अपन अगर बात करें तो बकरी को राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। बकरी को राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। जो बकरी का दूध होता है, बकरी का जो दूध होता है वो जो टीबी वाले पेशेंट हैं उनमें उपयोगी रहता है। जो टीबी के जो पेशेंट है वो उनके लिए बकरी का दूध लाभदायक होता है। तो ये 2-3 टर्म्स है दोस्तों, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।